नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स आपकी जो कैलकुलेटर से भी फास्ट होने वाली है। बिल्कुल कैलकुलेशन जो है आप कैसे जो है कैलकुलेशन को आपको इजी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं कहता कि हर सारी कैलकुलेशन आप इजी कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपसे जो कुछ और बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आज आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं पूरा, तो आप भी हर एग्जाम में इसको फॉलो करके इसको अप्लाई करके सारी चीजों को आप जो है अपनी कैलकुलेशन को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। चलिएगा, जुड़ जाइएगा। बिना देरी किए आज की पहली ट्रिक जो है हम बता देते हैं। इसका देखिएगा, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एंड स्क्वायर। स्क्वायर के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? एंडिंग विद 5, यानी कि कोई भी नंबर है जिसका 5 लास्ट में नंबर आता है तो उसका जो है, सपोज करो मेरा जो है 25 है, 25 का मैं स्क्वायर पूछता हूं तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? जो 5 है ना, 5 का जो है स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो देखिए जिससे पहला जो नंबर है इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आगे वाले नंबर से। अब देखिए 2 से आगे क्या आता है? 2 से आगे आता है 3, यानी कि 2 और 3 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दे। 2 तिया 6, 6 से पहले लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? आप कह रहे होंगे कि सर ये सिर्फ क्या 25 में ही होगा? 25 में ही नहीं होगा दोस्तों, ये आगे भी हो सकता है। आपको इसको कितने भी बड़े संख्या में लिख लो। सपोज करो 65, अगर मैं कहूं 65, तो आपको दोस्तों क्या करना है? 65 का 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 6 सत्ते 42। बस आपको पेन रखना होता है कॉपी पर, और बिना माइंड को सेकंड थॉट दिए आप इसका आंसर आपके सामने होता है, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 85 का कह रहे हैं, 85 का स्क्वायर करो भाई। 5 का 25 हो गया, पर 25 तो आपको लगाना ही है लास्ट में, ठीक है। 8 नहीं 72, 25 इसका आंसर आ गया। कैलकुलेटर में इतने आप लिखोगे एक नंबर, इतने तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। 75 का कह रहे हैं दोस्त हमारे, 75 का होता है 25 और 7 अट्ठे 56, ठीक है। ऐसे भी मैं बता सकता हूं कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए 45 का, तो 45 का हो जाएगा 4 पंजे 20, 25। देखो भाई 4 का 20 होता है ना, तो मैं 20 कर दूंगा, 25 कर दूंगा, 5 तो लाना ही है, ठीक है। 45 का स्क्वायर। आप ऐसे भी इसके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं। आप कह रहे होंगे ये क्या बात हुई, और बताओ थोड़ा सा। चलिए और बता लेते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एनी नंबर के स्क्वायर, कोई भी नंबर हो। अब मैं बात करूंगा कोई भी नंबर है। अगर मैंने आपसे कहा हो कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4, भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 4 गुणा 4 बराबर 16। ये तो बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको बताऊं, मैं कहूं कि 27 का स्क्वायर बताओ भाई, तो आप कहोगे 27 का स्क्वायर करने के लिए 27 गुणा 27 करना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें। देखो इसके देखिएगा, सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि अगर मान लो 27 है, 27 का स्क्वायर निकलवा रहा है, तो 7 7 49, इसका स्क्वायर निकाल लो पहले। 49 होता है भाई। 2 का 7 का 10 तक के तो आपको स्क्वायर सबके याद है। चलो भाई 7 का स्क्वायर होगा 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4, कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। अब देखिए भाई ये 4 है, ये 49 है। अब देखो भाई ये जो है आपका 2 और 7 और 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। एक नंबर छोड़ करके आप 28 लिख दो, एक नंबर लास्ट का छोड़ देना और ऐड कर देना, आंसर आपके सामने होगा। 8 4 12 का 2 कहां से लिखो? 1 4 1 5 2 7, 729 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइएगा। आप ऐसे ही नहीं कि 27 का कर रहे हैं, हम कितने का भी कर सकते हैं। 32 का कहना चाहते हैं दोस्त, कह रहे हैं हमारे 32 का स्क्वायर बताओ भाई। 32 का स्क्वायर करने के लिए क्या किया भाई? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 6। लेकिन देखिएगा इसके साथ में एक 0 भी लेकर आएंगे। अगर मान लो ऐसा स्क्वायर आ जाता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अगर ये लास्ट में आते हैं नंबर, तो इनका स्क्वायर में जो है एक सिंगल नंबर आता है। सिंगल नंबर आप कभी भी नहीं लिखेंगे, सिंगल नंबर के साथ में 0 लेकर के आएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर है? चलो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 मैंने लिख दिया। 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, ठीक है। 9 होता है, तो देखो भाई 3 तिया 9 यहां लिख दिया मैंने। अब देखिए ये क्या है? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 को मैं एक नंबर छोड़कर लिख दूं 4 2 10, 1024 इसका हो गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए एक एक ट्रिक यहां पर लेकर के आए हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 32 का स्क्वायर करना हो तो 2 दूनी 4 का और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 कहां से लिखो? 1 3 तिया 9, 9 और 1 10 भी कर सकते हो।
ये ट्रिक समझ में नहीं आई आपके, अब आएगी, अब आएगी। देखो 36 का निकालना हो तो देखिए 36 का आंसर 6 छंग 36 का 6 का हासिल को भाई 36 का 6 का हासिल को 3, कैरी कितना हुआ 3। अब देखिए 6 तिया 18, आराम से बता रहा हूं पहले मैं, 6 तिया 18 और 18 का कर दो दुगना, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने होते हैं बोलो 39, 36 और 3 होते हैं 39। अब देखिए बचा क्या 39 में 3 कैरी बच गया, 3 तिया 9 और 3 होते हैं 12, 1296 हो गया। बताओ हाँ या ना, क्लियर है। या तो आप इस ट्रिक से कर लो स्क्वायर, या फिर आप जो है उस वाली ट्रिक से कर लो, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। आप कह रहे होगे भाई ये तो क्या बात है, बड़ा सा दिखाओ बड़ा सा करके। तो देखिए बड़ा सा मैं बता देता हूं, 87 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 7 सत्ते 49, 8 64 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 दूनी होते हैं 112, 6 दूनी 12, 112, 9 4 2 6 और 4 1 5 और 6 1 7, 7569 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई अब देखिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप कहोगे कि ये तो आंसर आ गए, अब एक बार बताओ भाई, अगर मान लो देखो भाई और बीच में एक आता है 40 से लेकर के और 60 तक, 40 से 60 के बीच में यानी कि 50 के नियर बाई जो नंबर्स होते हैं उनका आप स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। इसके आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। कैसे है देखिए, मैं अगर कहूं तो 50 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। अब इन 2 जीरो को गायब करके मैं आपसे कहता हूं आपको एक नंबर याद रखना है जिसका नाम है 25, ठीक है। 5 पंजे 25, 2500 स्क्वायर होता है 50 का। आपको 50 के नियर बाई रखना है ना, तो 50 के नियर बाई में आप 25 ध्यान रख लो। आगे का हम बताते हैं क्या करना होगा। जैसे कि आपको पूछा है 46 में देखिएगा 50 से कितना कम है ये भाई 25 है, यहां पे मैंने 25 एक अलग लिख दिया। अब ये बताओ भाई 50 से 46 जो है कितना कम है, 4 कम है। जब 4 कम है तो 25 में से देखिए 4 कम है तो जितना कम है उतने का स्क्वायर लिख दो। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना है, 4 कम है तो 25 माइनस के 4 इसमें से कर दो, 21 16 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आप कहोगे कि बताओ भाई 49 का स्क्वायर बताओ। ऐसे ही भाई 49 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 49 के स्क्वायर, अब यहां से देखो भाई 25 है, 25 तो आपको ध्यान रखना ही है, माइनस एक 50 में से कितना कम है, 1 कम है। दोस्तों अगर ये 50 में से 1 कम है तो आप कहोगे 50 में से 1 गया, 50 में से 1 कम है, 50 को हमने देखा 25 लिख रखा, -1 करो तो यहां पर कितना आ जाएगा 24। और देखिए ये कितना है, 1 एकम 1, ये आंसर आ जाएगा 24 0 और 1। आंसर क्लियर है। चलो भाई अब देखिएगा आप कह रहे हो 53, ये तो था। अब भाई 40 जो है 46 का भी 47 का निकाल के देखते हैं। आप कहोगे 47 का निकाल के देखो भाई 47 का निकालने के लिए सबसे बढ़िया बात, 3 कम है, 25 में से 3 कम कर दो 22 हो गया, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो गया, आंसर है आपका। बताओ भाई बात समझ में आती है, क्लियर है कि नहीं है। स्क्वायर आपको बहुत जल्दी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। चलिए भाई आप कहते हो कि चलो भाई ये तो आपने 50 से नीचे नीचे के बता दिए, 50 से ऊपर के भी बात कर लो और भी आसान। देखो भाई यहां तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई 50 में से 2 कम है, 3 कम है ना, उसका स्क्वायर। यहां तो कोई ध्यान ही नहीं रखना। सपोज करो मैं कहूं 53 का स्क्वायर बताओ भाई 53 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो देखो भाई ये 50 से 3 ज्यादा है ना, तो 25 में 3 जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ दो के 28 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा। अब बताओ भाई इसमें जो है कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में आप जो है आपका आंसर आपके सामने है। आप कहोगे 55 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो देखो 55 का वैसे भी मैं कर सकता हूं, 25 तो होगा 5 छंग 30, 30 25 आता है वैसे तो, बट अगर इस ट्रिक से भी आप करोगे तो आसान से आराम से आ जाएगा। मैंने कहा 55 50 से 5 ज्यादा है, अच्छा 5 ज्यादा है तो आप कर सकते हो कि 25 और 5 होते हैं 30 और 5 पंजे 25। क्लियर, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलो भाई अब आपको जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना होगा। आप जो है किसी का भी आंसर आराम से, आप कहोगे भाई 58 का निकाल के दिखाइए,
58 का निकालने के लिए 58 का निकालने के लिए सबसे आसान, बहुत आसान। क्या दिक्कत है भाई? 8 ज्यादा है, 25 और 8 कितने होते हैं जल्दी से मुझे बताओ। 25 और 8 होते हैं 33 और देखिएगा 8 होते हैं 64। आंसर क्लियर है? चलो यहां से देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, देखो भाई मल्टीप्लाई नियर बाई 100। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई नियर बाई 100। अगर 100 के आसपास की मल्टीप्लाई आपको आ जाए करने के लिए, सपोज करो 102 की 103 में गुणा करो, तो कैसे करोगे? 102 की अगर 103 में गुणा करने के लिए आ जाए तो सबसे सिंपल है भाई, 2 ज्यादा है 3 ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 लिख दिया, यहाँ पर 0 लगा दो 1, ठीक है। ये डबल नंबर लिखना होता है हमको 2 3 6 0। अब देखो भाई या तो इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको जोड़ दो। जो 102 में 3 जोड़ोगे तब 105 आएगा, 103 में 2 जोड़ोगे तो भी 105 आना है। 105 इस यहाँ पे लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप कहोगे भाई 107 108 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं देखिए यहाँ पर 7 ज्यादा है, यहाँ पर 8 जाता है, 8 7 56 होता है, और देखिएगा 8 7 15 होता है 115। क्लियर? इसका आंसर आ गया। आप कहोगे भाई 104 106 का वर्क करके दिखाओ, मल्टीप्लाई करो, तो देखिए 104 और 106 के लिए हम कह सकते हैं, देखो भाई यहाँ 4 ज्यादा है, यहाँ 6 ज्यादा है। अब 4 ज्यादा है, यहाँ 6 ज्यादा है, तो देखो भाई 4 छिंग होते हैं 24 और देखिए 6 4 होते हैं 10, 110। आंसर आपका कितना आसान है, आप बड़े आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब तो आपने बात की, देखिएगा ये क्या है, चलो भाई नियर बाई 100 कह दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपसे कहे कि देखो भाई 98 और 96 इन 100 से कम वाले मल्टीप्लाई, 98 और 96 से देखो भाई 98 में कितना कम है, 100 में 2 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है। 4 दूनी होते हैं 8, लगा दिया 0। देखिए जब यहाँ प्लस करते थे 100 में प्लस कर देते तो यहाँ कर देंगे माइनस, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, आएगा 94 ही। क्लियर है? आंसर आपका आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, कैलकुलेटर से पहले आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये कितना कम है दोस्तों, ये है, आप कहोगे 8 कम है, ये 7 कम है, 8 7 56 होता है, और 92 में से 7 गए तो देखो, या फिर 93 में से 8 घटा लो, बात एक ही है। आपका जो है 92 से 7 गए तो 85 बचेगा, आंसर आपका 85 58, 8 7 56 6 है ये, ठीक है, 8 7 56 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप जो है अपने अप्लाई कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर जी ये क्या बात हुई, आप ये बताओ नियर बाई कर रहे हो, या हमें तो ऐसी ट्रिक चाहिए जो कोई भी मल्टीप्लाई कर लें, 21 से 97 की कर लें, 25 से 26 की कर लें, कोई भी मल्टीप्लाई कर लें, तो उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक भी बता देता हूं। मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी मल्टीप्लाई आपको करनी है तो कोई भी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना, देखो भाई ये मैंने कहा 41 और 73 की मल्टीप्लाई करनी है। पहले मैं समझाऊंगा फिर आपको फास्ट करके दिखाऊंगा, समझ लो। देखिए भाई अगर मैं 3 की 1 में मल्टीप्लाई करूं तो 3 एकम होता है 3। अब देखिएगा जितना मैं यहां पे लिखा है और बाकी जो नंबर्स मिले हैं इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऐड कर देता हूं। जैसे कि 4 3 12, 7 एकम 7, 12 और 7 होते हैं 19, ठीक है, और यहां पर लगा दूंगा मैं 0, ठीक है। 4 3 12, 12 और 7 एकम 7, 12 7 होते हैं 19, 19 का 9 का हासिल को हो गए भाई। सुनो भाई, सॉरी, देखो भाई इसको यहां से देखिएगा, ये मैंने कहा कि 3 एकम 3 और इसके बाद में जो है 4 3 12, 12 और 7 एकम 7, 12 7 होते हैं 19, 19 का 9 का आएगा, और देखिए 1 कैरी, 4 7 28, 28 और 1 29, ये इसका राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है? बताओ भाई समझ में आ रहा है? क्लियर तो है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर कर दो भाई जल्दी से, और अपने दोस्तों की बता दो भाई शॉर्ट ट्रिक करनी है तो ऐसे करना आज के बाद में। देखो भाई मल्टीप्लाई मैं इसकी कर रहा हूं तो 7 एकम 7 कर दो, यहां पर देखिए 7 एकम 7 करेंगे तो अब देखिए 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 14 3 होते 17 का 7 का हासिल को 1, 2 3 6, 6 1 7। बताओ भाई इससे आसान क्या? 777 आ गया। कितना आसान है भाई, बहुत ही आसान है। अगर ये मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, 1-1.5 मिनट लग जाएगा, और यहां पर सेकंडों में समझ आ रहा है आपका आंसर। तो कैलकुलेशन करते समय अगर आपको ये ट्रिक याद आ जाती है तो आपको बहुत ज्यादा समय की बचत होती है, जिससे कि 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन आप आराम से एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मेरिट में नंबर बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। ठीक है, आप कहते हो भाई 97 97 का मल्टीप्लाई जो है 24 से करो भाई, जल्दी से करके बताओ भाई इसका आंसर।
और आपको जो आंसर करना है ना, देखो भाई 55 मल्टीप्लाई 73, ठीक है, 76 मल्टीप्लाई 66, इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी से मुझे इनके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, और ईमानदारी से बताना कि सर मैंने इसका जो है 5 सेकंड में किया, 2 सेकंड में किया, 3 सेकंड में किया आंसर, ठीक है, ईमानदारी से। देखो भाई 7 चौक 28 का, 8 का हासिल को 2, अब देखो भाई 2 है हासिल के, और 9 चौक 36 और 7 दूनी 14, 14 और 36 होते हैं बेटा, होते हैं 50, 50 और 2 52 का, 2 का हासिल को 5, और देखिएगा 9 दूनी 18, 18 5, 8 5 23, 23 और 28 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? मैं समझता हूं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रिक से पढ़ना है, ऐसी ट्रिक से समझना है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को फैला दो, आग की तरह फैला दो, एकदम गर्दा उड़ा दो, गर्दा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, इससे आने वाली जो ट्रिक है ना, मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की लेकर के, स्क्वायर तो आ गया, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की लेकर के आज आऊंगा, तो प्लीज उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और हाँ, इस चैनल को यार प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।